अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। ब्रिज कोर्स की अमली सरगर्मी का 31वां दिन और महारत है समझना, बोलना और लिखना। आओ पता करते हैं। मैं आपको सरपरस्त या उस्ताद की मदद से अशआर को समझना है और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना है। प्यारे बच्चों, पहले इक़्तिबास गौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उस सवाल का जवाब लिखें। आओ खुद से करके देखें। प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक नज़्म दी गई है और आपको इसका मतलब समझना है। चलिए हम ये नज़्म का मतलब समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये नज़्म जो है तो किताब के बारे में दी गई है। चलिए शायर क्या कहता है हम ये देखेंगे। मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना कैसे करें, हौसलों की अज़्म की बातें सिखाती है किताब। यानी कि जब हमें कोई मुश्किल पेश आती है, कोई मसला दरकार होता है या मुसीबत आती है, तो उन मुसीबतों का, मुश्किलों का हम सामना कैसे करें, किस तरह से करना चाहिए, मुस्कुराकर करना चाहिए। तो हमें हौसला देने वाली, अज़्म की बातें सिखाने वाली, हिम्मत और इस्तक़लाल की बातें सिखाने वाली जो चीज़ है वो किताब है। यानी किताब हमें मुश्किलों का सामना मुस्कुराकर करना चाहिए, ये बात बताती है और हिम्मत की बातें सिखाती है। नेकियां कैसे करें, कैसे बुराई से बचें, इम्तियाज़ खैर व शर क्या है, बताती है किताब। किताब हमको नेकियां किस तरह से करना चाहिए और बुराइयों से किस तरह से बचना चाहिए। तो बुराई और अच्छाई में जो फ़र्क है, इम्तियाज़ के माने होते हैं फ़र्क, तो हमें किताब अच्छाई और बुराई का फ़र्क सिखाती है। रोज़ करती है नई बातों से हमको आशना, हाँ हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब। प्यारे बच्चों, रोज़ाना हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमें नई नई मालूमात मिलती है, क्योंकि किताब में हर चीज़ के बारे में मालूमात लिखी होती है और जब हम मुताला करते हैं तो हम उससे रूशनास होते हैं, हमें वाक़फ़ियत मिलती है। तो इस तरह से हमको किताब रोज़ाना नई चीज़ें सिखाती है, नई बातों से मुतारफ़ कराती है और रोज़ाना लम्हा ब लम्हा हमारा इल्म मुताला करने की वजह से बढ़ता है। किस तरह बेहतर तरीक़े से गुजारें रोज़ व शब, ज़िंदगानी का हुनर हमको सिखाती है किताब। यानी हमको किस तरीक़े से, यानी अच्छे ढंग से हमारे दिन रात किस तरह से गुजारना चाहिए, तो हमको ज़िंदगी में जीने का हुनर या जीने का सलीक़ा तरीक़ा ये किताब ही सिखाती है। सिर्फ़ आँखें ही नहीं, बेदार ज़हन व दिल भी हों, जाग जाओ ख्वाब गफ़लत से जगाती है किताब। यानी किताब हमको हमारे जहन को झंझोड़ती है, हमारे दिल को बेदार करती है और हमें किताब जगाती है। जब हम गफ़लत में पड़े होते हैं, गुमनामी में पड़े होते हैं, तो अंधेरों से इल्म की रोशनी में हमको किताब लाती है। मुझको पढ़कर दौलत इल्म व हुनर हासिल करो, एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब। किताब कहती है कि तुम मेरा मुताला करो, मुझको पढ़ो। यानी किताब पढ़ने से अपने इल्म में इजाफ़ा होगा ये, और दौलत इल्म हुनर यानी इल्म की दौलत हासिल होगी, हुनर मंदी हमें हासिल होगी। ये पैगाम, ये बात हमको किताब बताती है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इस नज़्म का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आओ मश्क करें। दर्ज बाला इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। प्यारे बच्चों, आपने इस नज़्म को, इस इक़्तिबास को गौर से पढ़ा और समझा है। चलिए उसके ऊपर आपको 2 सवालात दिए गए हैं। उन सवालात को आपको पढ़कर उस पर गौर करके उसके जवाब लिखना है। पहला सवाल है, हौसलों और अज़्म की बातों से किताब क्या सिखाती है, और दूसरा सवाल है, किताब हमारा इल्म किस तरह बढ़ाती है। और उसके बाद प्यारे बच्चों, आओ कुछ नया करते हैं। इसमें आपको अल्लामा इक़बाल का वो शेर लिखिए जिसमें इल्म की शमा का ज़िक्र आया है। यानी आपने वो नज़्म पढ़ी है जिसमें इल्म की शमा का ज़िक्र आया है, तो आपको वो शेर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज आप इस सरगर्मी को समझ गए होंगे। आप इस पर मश्क कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।